शहरों में गूंजते हुए इमरजेंसी सायरन, टूटी हुई इमारतें, धुएं के गुब्बार, घायल और बिलखते लोग, हवा में उड़ती मिसाइलें और ड्रोन, फाइटर जेट्स की आवाज और धमाकों की गूंज। क्या है ऑपरेशन फ्यूरी? क्या यह विश्व पटल पर अपने वर्चस्व को स्थापित करने की लड़ाई है या तृतीय विश्व युद्ध की पटकथा? जानते हैं विस्तार से। आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण और मैं हूं स्मिता सिंह। 28 फरवरी 2026 को खबर आती है कि अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। ईरान ने भी पलटवार किया और उसने भी कई सारी मिसाइलें इजराइल के ऊपर दागी और साथ ही साथ उसने अमेरिका के जो भी सैन्य ठिकाने पड़ोसी देशों में थे, जैसे सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, बेसिकली जो भी जेसीसी कंट्रीज थी, उन सभी के ऊपर उसने अपने ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। क्या यह तृतीय विश्व युद्ध की एक शुरुआत हो चुकी है? पूरा मिडिल ईस्ट धुएं और युद्ध से धधक रहा है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो अब तक इस युद्ध में 8 से 9 देश ईरान के हमलों से सीधे प्रभावित बताए गए हैं, जबकि संघर्ष मुख्य रूप से यूएस, इजराइल और ईरान के बीच है। बीते शनिवार यानी 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने जिस संयुक्त ऑपरेशन की शुरुआत की, उससे अमेरिका ने नाम दिया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल ने इसका नाम दिया ऑपरेशन रोरिंग लायन। इस हमले के तहत अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू किए। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर 86 वर्षीय अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई। ईरानी राज्य मीडिया ने इसकी पुष्टि की और 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। सूत्रों की माने तो इजरायली मिसाइल ने तेहरान में खामेनेई के सुरक्षित ऑफिस कंपाउंड को सटीक निशाना बनाया। ऐसा माना जाता है कि हमला सीआईए की लंबे समय से इकट्ठी खुफिया जानकारी के आधार पर था, जिसे इजराइल के साथ शेयर किया और एक कुशल रणनीति के साथ इन ठिकानों पर हमला किया गया। इस घटना की पुष्टि करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर घोषणा की और खामेनेई को वन ऑफ द मोस्ट इविल पीपल इन हिस्ट्री कहा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि कंपाउंड पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस हमले में ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स और बहुत सारे उच्च अधिकारी, जिनकी गिनती करीबन 50 के आसपास बताई जा रही है, इस हमले में मारे गए हैं। ये हमले ईरान के न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल बेस और लीडरशिप टारगेट्स पर किए गए थे। ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के अनुसार ईरान में मौतों का आंकड़ा 550 के ऊपर पहुंच गया है, जिनमें से सिविलियन और मिलिट्री पर्सनल शामिल हैं और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। ईरान ने जवाब में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिसमें इजराइल के कुल हताहत हुए लोगों की संख्या 10 से 12 मानी जा रही है। इस संघर्ष में ईरान का साथ दे रहे हिजबुल्लाह ने भी उत्तरी इजराइल हाइफा के पास पर रॉकेट और ड्रोन हमले किए। यह जानकारी अल जजीरा, सीबीएस न्यूज, रॉयटर्स, एनपीआर, द गार्जियन, सीएनएन, न्यूयॉर्क टाइम्स, जेरूसलम पोस्ट आदि विश्वसनीय स्रोतों से ली गई है। कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि इस ऑपरेशन के तार कहीं न कहीं 7 अक्टूबर 2023 वाली घटना से जुड़े हैं। याद करें, उस समय हमास ने इजराइल पर अटैक कर सैकड़ों लोगों को मार दिया था और कई लोगों को बंधक भी बना लिया गया था, जिससे कई सालों के संघर्ष और वार्ता के बाद अभी कुछ समय पहले छोड़ा गया है। इस संघर्ष की असली वजह क्या है, इसको विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। इसको समझने के लिए हम इतिहास के पन्नों को पलटना जरूरी है। अमेरिका और ईरान के संबंध दुनिया में सबसे जटिल और विरोधाभासी संबंधों में से एक है। 1953 में शुरू हुई दोस्ती आज 2026 में खुली जंग में बदल चुकी है। जैसे अंग्रेजी में कहावत कही जाती है, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स।
सबसे पहले चलते हैं हम 1953 से 1979 तक दोस्ती का दौर चला, जहां पे अमेरिका ने ईरान को अपना मित्र बनाया। 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन ने CIA और MI6 के जरिए ईरान के लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक को ऑपरेशन एजेक्स चलाकर सत्ता से हटा दिया, क्योंकि मोसद्देक ने ब्रिटिश तेल कंपनी को राष्ट्रीयकृत करने की कोशिश की थी। अमेरिका को डर था कि ईरान सोवियत संघ के प्रभाव में चला जाएगा। शाह मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता में बहाल किया गया। इससे ईरान अमेरिका का करीबी सहयोगी बन गया। 1957 एटम्स फॉर पीस। अमेरिका ने ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी। 5 मार्च 1957 को एग्रीमेंट साइन हुआ। 1967 में तेहरान रिसर्च रिएक्टर दिया और हाईली एनरिच्ड यूरेनियम सप्लाई किया। MIT में ईरानी वैज्ञानिकों को ट्रेनिंग दी गई। GE और वेस्टिंग हाउस जैसी कंपनियां 8 न्यूक्लियर रिएक्टर बेचने की होड़ में थी। इस दौर में ईरान अमेरिका का मिडिल ईस्ट में पुलिसमैन बन गया। दुश्मनी की शुरुआत सन 1979 में, जब ईरान में इस्लामी क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। 1978 से 79 के दौर में शाह मोहम्मद रजा पहलवी की तानाशाही और अमेरिकी हस्तक्षेप के खिलाफ क्रांति ईरान में हुई और अयातुल्ला अली खामेनी की सत्ता में आ गए और शाह मोहम्मद राजा पहलवी अमेरिका भाग गए। 4 नवंबर 1979 ईरानी छात्रों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर 52 अमेरिकियों को 444 दिन तक बंधक बनाकर रखा। अमेरिका ईरान से अपने संबंध तोड़ और उन पर कई सारे प्रतिबंध भी लगा दिए। 1979 के बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध नहीं रहे। उस समय ईरान ने अमेरिका को महाशैतान तक कह डाला। इस तरह से दोनों देशों के संबंध खराब होते रहे और 1980 से 88 के दौरान ईरान इराक युद्ध में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को समर्थन किया, उनको हथियार सप्लाई किया और खुफिया जानकारी भी साझा की। अब बढ़ते हैं 1990 से 2015 तक के सफर में। इस बीच में तनाव का दौर शुरू हुआ। ईरान के ऊपर न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने के लिए कई सारे प्रतिबंध लगाए गए और ईरान पर स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म का लेबल भी लगा दिया गया। 2000 के दशक में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसको रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल ने कई बार साइबर अटैक भी किए और न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने की पुरजोर कोशिश की। सन 2015 में जब ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उस समय JCPOA साइन हुआ, जिसकी वजह से ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित किया और उसके एवज में उन पर लगे हुए प्रतिबंधों को हटाया गया। क्या है JCPOA? इसको समझते हैं। JCPOA का पूरा नाम है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसे हिंदी में संयुक्त व्यापक कार्य योजना या ईरान न्यूक्लियर डील, ईरान परमाणु समझौता कहा जाता है। यह 2015 में ईरान और दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच हुआ एक ऐतिहासिक समझौता था, जिसका मुख्य उद्देश्य ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करना था, ताकि वह परमाणु हथियार बना न सके। बदले में ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध, सैंक्शंस हटाए जाएं। मई 2018 ट्रंप ने JCPOA से बाहर निकलकर सख्त प्रतिबंध लगाए। जनवरी 2020 अमेरिका ने जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन से मारा। ईरान ने जवाब में अमेरिका बेस पर मिसाइलें दागी। जून 2025 इजराइल ईरान का 12 दिन युद्ध चला। अमेरिका ने B2 बंकर बस्टर बॉम्ब से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए। आज की स्थिति का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। ये जानकारी CFR, अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, USA टुडे, रॉयटर्स, NPR, BBC और अन्य विश्वसनीय सूत्रों पर आधारित है। ऐतिहासिक विडंबना।
आज अमेरिका उसी न्यूक्लियर प्रोग्राम को नष्ट करने के लिए हमले कर रहा है जिसे उसने खुद शुरू किया था। अगर इस इतिहास को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें तो यह समझ आता है कि अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरीके से रोकना चाहता है, लेकिन ईरान ने जब पलटवार किया तो उसने अमेरिका के सैनिक ठिकानों पर तो हमला किया ही किया, साथ में इन जीसीसी कंट्रीज पर भी क्यों हमला किया, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। क्या है जीसीसी काउंसिल? जीसीसी का पूरा नाम है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है। हिंदी में इसे खाड़ी सहयोग परिषद या गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कहा जाता है। यह मिडिल ईस्ट के 6 अरब देशों सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन का एक क्षेत्रीय संगठन है जो राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा, सांस्कृतिक और सामाजिक सहयोग के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य फोकस खाड़ी क्षेत्रों की सुरक्षा और आर्थिक सहयोग है। ईरान इसका हिस्सा नहीं है और ना ही कभी रहा। दोनों के बीच गहरी दुश्मनी है। ईरान शिया बहुल देश है, जबकि जीसीसी के सभी 6 देश सुन्नी बहुल है। कुछ में शिया अल्पसंख्यक हैं। ईरान और जीसीसी के बीच गहरी राजनीतिक, धार्मिक और क्षेत्रीय प्रतिद्वंदता है। प्रॉक्सी वॉर यमन, सीरिया, लेबनान आदि में। जीसीसी की स्थापना ही ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए हुई थी। ईरान कभी जीसीसी में शामिल होने की कोशिश नहीं कर रहा और जीसीसी भी ईरान को शामिल नहीं करना चाहता। जीसीसी की स्थापना ईरान के प्रभाव को काउंटर करने के लिए हुई थी। मुख्य कारण 1980 में शुरू हुए ईरान इराक युद्ध के दौरान खाड़ी के अरब देशों को ईरान के खतरे से बचाने और एकजुट रहने के लिए। जीसीसी और भारत के संबंध। भारत के लिए जीसीसी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता क्षेत्र सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत आदि से 40% क्रूड ऑयल, लाखों भारतीय वहां काम करते हैं, वहां से हमें मिलता है। यूएई और सऊदी अरेबिया भारत के टॉप ट्रेड पार्टनर्स में से हैं। वर्तमान में यूएस, इजराइल, ईरान संघर्ष से जीसीसी देश प्रभावित हैं। ईरान के हमले से जिसका भारत पर असर पड़ रहा है, तेल महंगा होगा, रेमिटेंसेस प्रभावित होंगे, ये भारत पे असर पड़ सकता है। क्या यह लड़ाई अमेरिका की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जहां पर वह ईरान की परमाणु शक्तियों को खत्म करने के साथ ही साथ वैश्विक बाजार पर अपनी मजबूती को कायम करने की कोशिश कर रहा है और वैश्विक बाजार के सर्वाधिक तेल भंडारों पर अपना वर्चस्व कायम करने की जद्दोजहद कर रहा है? कृपया इस विषय पर अपने व्यूज को अवश्य साझा करें और देखते रहें भारत व्यूज लाइव। नमस्कार।